राइस मतलब डायबिटीज का दुश्मन है ना। और राइस हम सबको इतना अच्छा लगता है और हमारे इंडियन कल्चर में ईच एंड एवरी स्टेट में राइस का एक अपना स्थान है और इसलिए राइस के बिना खाना खाना ये हम सोच भी नहीं सकते। तो राइस का इतना अट्रैक्शन है और राइस शुगर को बहुत बढ़ाता है क्योंकि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। क्या कर सकते, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं आपके साथ राइस को किस तरह से मैनेज किया जाए हमारे डाइट में, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर दुष्यंत वरिया, मैं एक फिजिशियन हूँ और मैं हर रोज काफी सारे डायबिटीज पेशेंट्स के साथ डील करता हूँ। मुझे ये पेशेंट्स के साथ डील करना बहुत अच्छा लगता है और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पेशेंट्स को राइस बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मुझे पेशेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पेशेंट्स को राइस खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या किया जाए? राइस खाने के बाद उनका शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है और काफी सारी दिक्कत कर सकता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? शायद ही कोई ऐसा पेशेंट मुझे मिलेगा जो बोलेगा कि आई हेट राइस और राइस की मेरे सामने बात मत करो, मुझे राइस खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। या तो पेशेंट मुझे बताते हैं कि हम कम राइस खाते हैं या तो बोलते हैं हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। इस टाइम पर मैं समझ जाता हूँ कि वो कुछ इंफॉर्मेशन छिपा रहे। शायद ही कोई ऐसा पेशेंट होगा जो राइस खाए बिना रह सकता है। तो राइस खाया जरूर जाता है, काफी बार वो डॉक्टर के साथ शेयर नहीं किया जाता है और उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या कर सकते? पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो मैं राइस नहीं लेता हूं अपने डाइट में क्योंकि मेरे भी फैमिली में डायबिटीज है और आज मुझे डायबिटीज नहीं है, बट अगर मैं अपने कार्ब्स को ध्यान में नहीं लूंगा तो फ्यूचर में मुझे हो भी सकता है। हालांकि मैं डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या करता हूँ, एक तो कार्ब्स का पोर्शन कम रखता हूँ, उसमें भी राइस में शायद ही कभी लेता हूँ, बट जरूरी नहीं है। फिर भी मुझे डायबिटीज हो सकती है अगर मैं बहुत ज्यादा कार्ब्स वाला डाइट लेता हूँ और फिर उसके ऊपर बैठा रहता हूँ। ये आजकल की सबसे बड़ी इश्यू है दोस्तों कि लोग इतना कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ, इतना शुगरी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज और एक्टिविटी के नाम पर जीरो है। बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो एक्टिविटी करना चाहिए, जो एक्सरसाइज का जीवन में स्थान होना चाहिए, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इन सारी चीजों को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता है और इन सारी चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आज खास करके कोविड-19 के बाद सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है और डायबिटीज का एपिडेमिक पूरे विश्व में फैल रहा है और भारत को डायबिटीज का कैपिटल माना जाता है। आधे से ज्यादा डायबिटिक पॉपुलेशन पूरे विश्व की आज भारत में है। एक क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है कि राइस खाना चाहिए या नहीं, और फिर पूछा जाता है कि राइस के बदले क्या खाया जाए अगर राइस नहीं खाना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप क्विकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, राइस क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, खास करके जो व्हाइट राइस है, पॉलिश राइस है, जिसके ऊपर का लेयर पूरा निकाल दिया गया है प्रोसेस करके, उसके कारण उसमें अब कोई फाइबर नहीं बचा है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो गया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि कोई भी पदार्थ को खाने के बाद उसको खाने से शुगर लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता है, उसके ऊपर से उस पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। तो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 80 जितना है, जो कि 100 से थोड़ा ही कम, 20 पॉइंट ही कम है। इसलिए राइस खाना ऑलमोस्ट शुगर खाने के बराबर है। इसलिए राइस को कम खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप राइस के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप राइस को नून में लीजिए। डिनर में राइस को हो सके उतना अवॉइड करिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन में राइस खाइए, डिनर में उसको अवॉइड करिए। हो सके तब तक राइस का पोर्शन 25% ऑफ योर प्लेट, आपकी पूरी थाली का 25%, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी थाली भरकर बिरयानी या पुलाव चपेट लिया, ये बहुत ही गलत एटीट्यूड एंड अप्रोच है। इसके बाद आपका जो शुगर स्पाइक होगा उसको कंट्रोल होने में घंटों लग सकते हैं। तो राइस का पोर्शन लिमिट करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा हो सके तब तक नून में खाने का ट्राई करिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस के बदले क्या ले सकते हैं? बिकॉज राइस का जो फील है, जो अरोमा है, जो टेस्ट है, उसके बगैर हम रह नहीं पाते। तो राइस अगर नहीं खाना है तो उसके बदले कुछ अच्छे ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिसे हम राइस के बदले ले सकते हैं? सबसे इजीली अवेलेबल राइस का जो ऑप्शन है वो ब्राउन राइस है। ब्राउन राइस और राइस में वैसे बहुत फर्क नहीं है, सेम ग्रेन है, मगर ब्राउन राइस थोड़ा लेस प्रोसेस्ड है।
थोड़ा हल्का सा प्रोसेस किया जाता है जिससे कि उसका कलर लाल में से ब्राउन हो जाता है। उसका ऊपर का लेयर बहुत ज्यादा पॉलिश करके निकाला नहीं गया है और ऊपर के लेयर में बहुत सारा फाइबर होता है और यही डिफरेंस है व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में। तो ब्राउन राइस में बहुत सारा फाइबर है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है जो कि व्हाइट राइस में से निकाल दिए गए हैं और ब्राउन राइस ज्यादा फुलनेस का सेंसेशन दे सकता है। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी 63 to 68 के बीच है। तो ब्राउन राइस व्हाइट राइस जितना शुगर को स्पाइक नहीं करेगा खाने के बाद, इसलिए आप ब्राउन राइस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। वो थोड़ा टेस्ट में डिफरेंट रहेगा, वो थोड़ा कुकिंग भी ब्राउन राइस का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। व्हाइट राइस जितना इजीली वो कुक्ड नहीं हो जाएगा, वो जल्दी रेंसिड हो सकता है, उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा और उसकी रेसिपीज आपको देख लेनी चाहिए, बहुत सारी अवेलेबल है। ब्राउन राइस को कैसे कुक किया जाता है वो थोड़ा देख लीजिएगा, बट ब्राउन राइस इज अ गुड ऑप्शन। और फिर बॉटम लाइन तो यही है कि आपको पोर्शन साइज तो लिमिट करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि ब्राउन राइस खा लिया मतलब जितना मन चाहे उतना क्वांटिटी में खाएंगे फिर भी ब्लड शुगर को असर नहीं करेगा। अगर एक हद से ज्यादा ब्राउन राइस खाया जाएगा तो वो डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर को गलत वे में असर कर सकता है। इसके बाद एक ऑप्शन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं एडवाइस भी करता हूं कि आप बार्ले ट्राई करिए, बाजरा, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे भारत वेस्टर्न कंट्रीज में। उसे भी वापिस पर्ल बार्ले एंड पॉट बार्ले ऐसा मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड वाला और थोड़ा प्रोसेस किया हुआ बाजरा ऐसे मिलता है, इवन ऑनलाइन भी मिलता है। बट हम जो नॉर्मल बाजरा, अनप्रोसेस्ड बाजरा जो है, उसको अगर आप पका के उसकी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं राइस के बदले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो ये है कि बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है और बाजरे के अंदर बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारा फाइबर है, बहुत सारा फुलनेस देता है वो। और अगर राइस के बदले हम बाजरा को यूज करते हैं तो उसका वो जो क्रंची नटी फील भी वैसा ही आ सकता है राइस के जैसा। आपको थोड़ा खुद को आदत डालना पड़ेगा। मगर अगर आप राइस के बदले बाजरा से बनी हुई चीजें, बाजरा को उसमें डाल के अगर थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेस कर दे क्वांटिटी वाइज, तो उससे आपको शुगर कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकता है और शुगर स्पाइक्स कम हो सकते हैं। इसलिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास है ब्राउन राइस के बाद, वो है बाजरा। तीसरा एक ऑप्शन है जो बहुत सारे यूट्यूब गुरुज डिस्कस करते हैं और अब इंडिया में भी अवेलेबल है, वो है क्वियोना। क्वियोना को वो राजीगरा है ऐसा कहीं कहीं बताया जाता है ऑनलाइन, बट राजीगरा और क्वियोना दोनों बहुत ही डिफरेंट है। क्वियोना बहुत ही अलग तरह का एक ग्रेन है, वो स्पेनिश ओरिजिन है उसका और खास एक प्लांट में से बनाया जाता है। उसका भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारे फाइबर्स है, वो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता है। बट ओनली थिंग इज वो थोड़ा कॉस्टली है और मैं समझता हूँ कि इंडियन डाइट में वो अभी इतना ज्यादा फिट नहीं बैठ पा रहा है। बट फिर भी क्वियोना एक अच्छा ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं जरूरी नहीं है कि कुछ नया ट्राई करने के लिए आपको डायबिटिक होना ही पड़े। इवन इफ यू आर नॉट डायबिटिक, आप उसको एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। नई नई चीजें ट्राई कर अगर कुछ हमें ज्यादा सूट होता है तो उससे सेहत को ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए क्वियोना भी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, राइस के बदले उसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है कॉलीफ्लावर राइस। कॉलीफ्लावर राइस कॉलीफ्लावर में से बनता है, उसमें कुछ प्रोसेस करके बनाया जाता है। पर्सनली आई वुड अवॉइड एडवाइजिंग सच काइंड ऑफ प्रोसेस्ड थिंग्स। उसके बदले जितना हो सके उतना नेचुरल थिंग्स खानी चाहिए, जो कि प्रोसेस्ड है, इंडस्ट्रीज में बनी है, वैसी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बट टू कंप्लीट द लिस्ट, कॉलीफ्लावर राइस भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप भी उसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हालांकि वो भी थोड़ा कॉस्टली ऑप्शन है, वो अपने नॉर्मल राइस जितना चीप नहीं है और मे बी इजीली सब जगह पर अवेलेबल भी नहीं होगा। बट कॉलीफ्लावर राइस भी आप ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको सूट हो जाता है, ऐसा क्लेम करते हैं बनाने वाले कि कॉलीफ्लावर राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है और वो शुगर को स्पाइक नहीं करता है। तो ये मैंने कुछ बातें कही राइस के बारे में। डायबिटिक्स को राइस हो सके उतना कम लेना है और ज्यादातर हो सके तब तक उसे लंच में ले लेना चाहिए, डिनर में नहीं लेना है। और राइस के कुछ हेल्दी ऑप्शंस मैंने बताए, धीरे धीरे करके आप उसको आपके डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें से अगर कोई एक ऑप्शन आपको अच्छा लग जाता है तो उसका उपयोग ज्यादा करके आप नेचुरली आपके ब्लड शुगर को स्पाइक होने से अटका सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, पुट योर कमेंट एंड शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।